बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी और साथ में बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी। तो जी फटाफट से सब तैयारी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आलूओं का छिलका उतार लिया है। अब मैंने एक प्याज भी ले लिया साथ में, उसका भी हम छिलका उतार लेंगे। उसके बाद इन सब चीज़ों की कटिंग करेंगे। तो आलू जो है ना ये आपने बिल्कुल बारीक बारीक काटने हैं, क्योंकि रोटी के ऊपर जब हम आलू लगाएंगे तो ये बारीक ही होंगे तो तभी ये जल्दी से पक जाएंगे। अगर मोटे होंगे तो ये पकेंगे नहीं, ऊपर से जो है ना ये पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले आलू के स्लाइस जो है ना इस तरीके से काट लिए हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आलूओं को बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। आलूओं को काटने के बाद हम इनको पानी में डाल देंगे ताकि आलू हमारे काले ना पड़े, क्योंकि जब हम आलूओं को ऐसे ही रख देते हैं तो आलू हमारे काले हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेसिपी जो है ना वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनती, ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्याज की भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा धनिया मैंने ले लिया है, उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो सारी चीज़ें कटिंग करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है। बोल के अंदर मैंने 1.5 कप जो है ना बेसन डाल दिया। बेसन आपने अच्छे से छान के लेना है, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ख़राब होने की वजह से सुंडियाँ वगैरह बेसन में पड़ जाती हैं। अब हमने जो आलूओं की कटिंग की थी, आलू सारे के सारे इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ में प्याज शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे ताकि अच्छा सा कलर आए। टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक डाल दिया था मैंने, और साथ में ज़ीरा, थोड़ा सा सूखा धनिया। ये सब मसाले डालने के बाद जो है ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले हमारे किचन में मौजूद होते हैं, कोई भी मसाला जो है ना मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला, सिर्फ धनिया और ज़ीरा ही शामिल किया है। अब हमने सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और पानी डाल के अच्छा सा घोल इसका तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद इसका अच्छा सा पेस्ट जो है ना वो तैयार कर लिया है। पेस्ट जो है ना ये मैंने ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखा है और ना ही ज़्यादा पतला, ताकि रोटी के ऊपर जब हम लगाएं तो अच्छी तरह से जो है ना वो लग जाए। बेसन को मैंने पहले इसलिए बना के रखा है ताकि 10 मिनट के लिए रेस्ट मिल जाए, ताकि बेसन जो है ना अच्छी तरह से फूल जाए। अगर हम इसको ऐसे ही बनाएंगे तो बेसन हमारा फूलेगा नहीं, बाद में जो है ना इसका जो है मसला बन जाता है, बाद में गाढ़ा हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने 3 रोटियां ले ली, रात की बची हुई रोटियां हैं, आप ताज़ी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटियों को मैं इस तरीके से काट लूँगी। आप छुरी के साथ भी काट सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा कटर के साथ भी काट सकते हैं, जिस तरह से आपको ठीक लगे उस तरीके से काट लीजिएगा। अब हमने रोटियों को साइड पे कर देना है और जो बेसन है ना इसको अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने का मकसद यही है कि बेसन जो है ना इस वक्त तक फूल चुका है। अब हम दोबारा से इसको मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है ना अच्छी तरह से हल हो जाए। अब हमने क्या करना है, एक रोटी का टुकड़ा लेना है और इस तरीके से रोटी के ऊपर बेसन लगा देना है। बेसन आपने अच्छे तरीके से लगाना है दोनों साइडों के ऊपर। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा लगा सकते हैं, अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप कम भी लगा सकते हैं। तेल गर्म हो चुका था, अब हमने एक एक करके इसमें जो है ना इस तरीके से डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़े के पकोड़े जो है ना ये रेडी हो जाएंगे और रात की रोटी भी जो है ना वो ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि आटा जो है ना इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप रोटी को जो है ना वो इस्तेमाल में ले लिया करें, आपके बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अल्ट पलट करके ना दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक कर लिया है। जब अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाए तो इनको हम निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार पकोड़े जो है ना ये रेडी हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना बहुत ही आसानी से अपने मनी जो है ना सेव कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े सारे जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं सारे जो है ना वो रेडी कर लूँगी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे आप देख सकते हैं पकोड़े जो है ना ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं बच्चों को दूंगी नाश्ता और साथ में दूंगी उनको लंच बॉक्स। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, ये पता नहीं चलेगा कि आपने रात की रोटी के ये पकोड़े बनाए हैं। जो भी खाएगा वो आपसे पूछेगा ज़रूर एक दफ़ा कि आपने ये कैसे बनाए हैं, बहुत ही मज़े के। इसको आप दही के साथ
सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।